हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने क्या किया था, जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है वो मैंने सॉल्व करा दिया है, और जो चैप्टर 5 का है इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैंने क्या पढ़ाया है, मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट और इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। अगर वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपको पता है तो ये एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अगर वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजिली कोई वीडियो पे जंप करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला है कि कंप्यूट द फॉलोइंग सम। हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हमें दो बातों का ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा। पहली बात क्या होता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। आई रिपीट, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तो उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, इक्वल है, सेम है, तो हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये भी मैट्रिक्स देखो, ये क्या है, 3x3 का दोनों मैट्रिक्स है, तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जब दो मैट्रिक्स दिया गया है तो क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ना, तो एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है, और इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 3 है, और इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, -2 है, तो इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस -2। ठीक है, अब जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, दोनों एडिशन करने के बाद एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, -2 और +4 आ जाएगा, फिर 1 + 1 हो जाएगा, 4 + 3 ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या बना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, आ रहा है ना? तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहां पे जो इन दोनों को सम करके यहां पे लिख दो, 3 + -2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 + 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया, और 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हो गया। सेकंड का देखो, दूसरे का ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करेंगे। तो ऐड करो, यहां पे देखो क्या है, ये 2 है, ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहां पे क्या है, 1 है, और प्लस -2 आ जाएगा, यहां पे कितना है, 3 है, और यहां भी कितना है, 3 है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना है, 0 0 + 2, 3 + 6, 5 + 1। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, -1 + 0, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 -3, मतलब प्लस उसके बाद -3 लिख लो, इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 2 और -3, यहां पे कितना हो जाएगा, 5 + 1। ठीक है, इस तरीके से मैं भी समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद से हम तो डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, 2 1 3 हो जाएगा, -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 5 1 6 आ जाएगा। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का सम करोगे तो ये आएगा वैल्यू। बात समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। आई होप कि आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। इस वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट डाउन कर लो।
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, बी इज इक्वल टू ये दिया है और सी इज इक्वल टू ये दिया है। अब तीनों मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, दो रो है, दो क्या है रो है और दो क्या है कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो 2a माइनस 3b क्या होगा, मतलब इनको क्या करना है, एक मैट्रिक्स को क्या करना है, ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो और बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो भाई ये क्या है, ये जो भी है ना, मतलब जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करा दूंगा, जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, तभी आपको मैथ आएगा। मैं सारा करा दूंगा, आप कॉपी कर लेंगे तो मैथ नहीं आएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन होगा जितने भी, आप खुद से ट्राई करेंगे और मैं डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये दो मैंने ले लिया है। अब इस पे देखो 2a माइनस 3b, ये इसी टाइप के क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है, तो वो मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है तो मैं उसको करा रहा हूं। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, 2a निकाल लेंगे और 3b निकाल लेंगे। तो आपको a इज इक्वल टू क्या दिया, अगर 2a निकालना होगा तो आप क्या करेंगे 2 और इसके बाद a की जगह पे मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 4 3 2। ये क्या है, कांस्टेंट क्या कर रहा है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये 2 क्या होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 इसके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा अब ये 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स होगा, मतलब ये 2 को क्या करिए हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये क्या आ गया आपका, ये रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आ गया वो 2a मैट्रिक्स आ गया। उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, 3b निकाल लेंगे। तो 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3b, तो 3 और b की जगह पे क्या है जो मैट्रिक्स दिया उसको लिख लो। b की जगह पे 1 3 माइनस 2 और ये कितना आ गया 5 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा -6 और 3 5 15, ये आ गया। ये जो मैट्रिक्स आ गया आपका 3b आ गया। अब 3b आ गया 2 आ गया, अब सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे देखो कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, देखो यहाँ पे अब 2a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 2a मैट्रिक्स क्या है, 2a मैट्रिक्स क्या है, यहां से लिख लो, यहां से लिख लो 2a मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है 4 8 6 4 आ गया, ठीक है। माइनस 3b का मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको लिखो पहले, यहां पे कितना आ जाएगा बताओ 3 9 -6 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा ना। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो, जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करो, आपस में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो 4 में क्या करेगा -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपके पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 -3 4, ये माइनस है तो -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 -9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और -6 है मतलब माइनस तो आएगा ही, और यहाँ पे -6 ले लेना इस तरीके से। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 -15, इस तरीके से जो मैट्रिक्स आ गया। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, 4 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास 1 बचा, 8 में से -9 जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 में से 4 -15 कितना हो जाएगा -11 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया आपके पास, ये जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आया, ये जो मैट्रिक्स आया, ये क्या है, यही तो आपका है 2a - 3b। दिस इज मैट्रिक्स जो कि आपका 2a - 3b, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। आई होप कि ऐसी हम क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से क्या कर लेंगे, 3a तो हमने निकाल ही रखा है, 3a नहीं निकाल रखा है, कुछ भी नहीं निकाल रखा है, सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो पहले। देखो फोर्थ कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे करेंगे, ठीक उसी तरीके से करेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे हम, 3a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3a की वैल्यू कैसे निकलेगी ये बताओ पहले। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 3 और a की जगह पे लिख दो जो मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 3 2, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई करेगा इसमें तो क्या क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9 और 3 2 जा 6, ये आ गया 3a की वैल्यू। उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे 2b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2b का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ, 2 यहाँ पे लिख लो और b मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लो। b मैट्रिक्स क्या दिया गया 1 3 -2 और 5 ये दिया गया है, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2b। उसके बाद से क्या निकालना, हमें 3c की वैल्यू निकालनी है, तो 3c निकाल लो। 3c निकालोगे तो कैसे होगा बताओ, 3c, 3c यहाँ पे क्या कर देगा, 3 मल्टीप्लाई कर देगा और c की वैल्यू लिख लो, तो ये क्या है, -2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। और मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 2 जा 3 -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। ये तीनों की वैल्यू निकाल लिया हमने, 3a 2b और 3c। अब सिंपल क्या करो, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, यहाँ पे सिंपल क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3a -2b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 3a की वैल्यू, ये पूरा वैल्यू लिख लो, 6 12 9 6, तो ये देखो हमने क्या लिख दिया, 3a की वैल्यू, उसके बाद से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2b की वैल्यू क्या है, 2b की वैल्यू यहाँ पे लिखो, 2 6 -4 और ये 10 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, स्पेस कम हो जाए ना इसीलिए, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका 2b की वैल्यू आ गया, प्लस 2c की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 2c प्लस 2c की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे लिख दो -6 15 9 और ये 12 आ गया, तो ये वैल्यू हमने लिख दिया सारा, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब सिंपल जैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब नया जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा और फिर यहाँ पे एडिशन हो जा रहा है तो प्लस -6 आएगा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट निकाल दिया हमने। दूसरा एलिमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 -6, ये माइनस हो रहा था, यहाँ पे -6 आ जाएगा और +15 उसी तरीके से ये मतलब दूसरा रो का पहला एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, 9 -4 है और यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस लिख देंगे और +9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 -10 और प्लस हो रहा है तो यहाँ +12 लिख देंगे, इस तरीके से। ये जो मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हो आपका हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी वो देखो, पहले यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी वो देखो, पहले वैल्यू क्या आएगी देखो, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 और 6 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। अब 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से तुमने क्या कर दिया, 6 इसमें से घटा दिया तो कितना बचा, -4 बचा, ठीक है। या इसको कर लो क्या तुम, 12 और 6 18, 18 में से 10 घटा दो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। समझ रहे हो बात को, क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये जो मैट्रिक्स क्या आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 3a -2b + 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहते हुए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए इक्वल टू ये दिया मैट्रिक्स आपका, बी इक्वल टू ये दिया है, सी इक्वल टू दिस दिया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है कि ए प्लस बी निकालिए एंड बी प्लस सी निकालिए, 2b प्लस 3a एंड 3c माइनस 4b निकालिए। ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बोल रहा है कि a प्लस बी मैट्रिक्स निकालिए। क्या निकालिए, सोल्यूशन देखो इसका, a प्लस बी। तो क्या a प्लस बी पॉसिबल है दोनों को ऐड करना? देखो a का जो क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है लेकिन कॉलम क्या है 3 है ना, ये देखो कॉलम क्या है 3 है, तो 2 क्रॉस 3 इसका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो जब भी दो डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट रहेंगे तो उनका एडिशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। एडिशन बोलो या सब्ट्रैक्शन बोलो, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहां पे लिखेंगे a प्लस बी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब रीजन भी लिख सकते हो कि बिकॉज इट्स ऑर्डर आर डिफरेंट, इट्स ऑर्डर आर डिफरेंट, इसका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये तुम्हारा एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है भाई, अब b प्लस सी देखते हैं। b प्लस सी देखो, ये इसका भी ऑर्डर लिख लो पहले, तो ये क्या है 2 क्रॉस 3 है, तो देखो b प्लस सी एडिशन क्या है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, इनका सेम है। ठीक है, तो b प्लस सी हम निकालते हैं। ठीक है, b प्लस सी दोनों का हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट सम करके लिख रहा हूँ। देखो यहाँ अब डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ये -1 है और प्लस -1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 प्लस 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आपका क्या आ गया, b प्लस सी आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 2b प्लस 3a। तो देखो भाई b आ रहा है ना, b और a, अब कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 3a करो, तो b का देखो ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, और a का भी ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। देखो a का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है और b का क्या है 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो इसलिए क्या होगा, एडिशन ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे कि 2b प्लस 3a डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैट्रिक्स इन दोनों का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर रीजन भी लिख सकते हो कि बिकॉज इट्स ऑर्डर आर डिफरेंट, इनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है दोनों का, इसीलिए क्या होगा, ये ऑर्डर इसका पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन 3c माइनस 4b, अब इन दोनों का c और b का दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए क्या होगा, इसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले 3c निकाल लो, 3c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और c मैट्रिक्स क्या दिया आपके पास, c मैट्रिक्स दिया गया आपके पास -1 2 3 2 1 0, ये दिया गया मैट्रिक्स। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6, ये 3 और ये 0। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उस तरीके से हम क्या कर देंगे, 2b निकाल लेंगे, सॉरी 4b निकाल लेंगे। तो 4b 4 और b की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 0 2 3 4 1, इनका क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -4 0 8 4 3 12 चचो के 16 और 4 का में 4। ठीक है, ये आ गया, ये 4b का ये वैल्यू आ गई और 3c का ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब देखो, अब कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या कुछ सिंप्लीफिकेशन में किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो आप हो जाए सॉल्व करते समय, तो आप क्या कर लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा उसे। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, किनकी वैल्यू, 3c माइनस 4b की निकालो, वैल्यू क्या आएगी 3c। अब सिंपल यहां से माइनस कर दो, यहां पे देखो 3c ये है और इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो -3 और -4, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, वैल्यू कितनी आ जाएगी, लो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख लेता हूं एक बार, क्या है यहाँ पे -3 और -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 -8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 -16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 -4, ये क्या आ गया आपका 3c -4b की वैल्यू निकालना है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस तो उसमें से आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -1 आ जाएगी। ठीक है, -1 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है ना, वो सिमिलर क्वेश्चन है। 4 जो क्या है आपका सिमिलर क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा जैसे हमने सॉल्व किया ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, तो उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत लोगों को आर डी शर्मा का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, या कंसेप्ट उनको नहीं समझ में आता है, तो उनको पहुंचा दीजिए उनके पास शेयर करके। ठीक है, तो नोट डाउन पहले कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, ये क्या है, डी आई जी, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट है मतलब क्या है, कह सकते हो कि ये जो क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसका क्या दिया गया है, डायगोनल एलिमेंट दे दिया गया है। और अब देखो डायगोनल एलिमेंट दे दिया गया है, तो तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से हर एक टाइप का मैट्रिक्स समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बस डायगोनल एलिमेंट ही बता सकता हूँ आपको, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हम क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलता है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, डायगोनल एलिमेंट बस ये क्या हो, नॉन जीरो हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ को जितने भी एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दे दिया गया है, ये देखो ए का डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मतलब ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये है। मतलब हमने ए मैट्रिक्स लिखना रहेगा, अगर यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स में लिखूं कि ए मैट्रिक्स कैसे होगा डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा इसका, 2 -5 और ये क्या है 9, 3x3 का मैट्रिक्स है। 3 डायगोनल एलिमेंट है मतलब क्या, 3x3 का एलिमेंट है, मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, बाकी सब एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। बस डायगोनल एलिमेंट क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या होता है, बस डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और कोई भी एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे जीरो में, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो अगर मान लो हमें यहाँ क्या निकालना है, अगर हम मान लो 2a की वैल्यू निकालते हैं, 2a की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो ही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले, होगा ना। तो ये जो होगा 2a निकल गया। ठीक है, या इसी को हम सिंपली क्या है, और एक तरीके से लिखना चाहे, 2a को लिखना चाहे तो सिंपल क्या कर दो, 2 इंटू डायगोनल एलिमेंट ये कर दो, 2 इंटू डायगोनल एलिमेंट ऑफ क्या, 2 -5 और 9। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये -10 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दिया। अब इजिली क्या कर लेंगे हम, ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ये मैट्रिक्स इजिली क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर और भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको डाउट आ रहा है, तो मैंने पिछले वाला वीडियो में सारा उसमें पढ़ा रखा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो भाई, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब देखो हमें 2a की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 2a की वैल्यू चाहिए ना, तो हम 2a की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, 2a की जो वैल्यू आ रही है आपकी स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ क्या, 4 -10 और 18, ये वैल्यू आ रही है 2a की, मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, जैसे पहले सब्ट्रैक्ट करते थे दो मैट्रिक्स को, हम क्या करेंगे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये b है और ये आपका क्या है, c है, प्लस है, और यहाँ पे -2a है। ठीक है, अब देखो हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a का एलिमेंट क्या दिया था, a का एलिमेंट यहाँ पे लिख लो, डायगोनल एलिमेंट ऑफ 2 -5 और 9, इस तरीके से -2b निकाल लो,
टू बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी। डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी मतलब क्या, 1 1 माइनस 4, ये आ गया। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ 2 माइनस 5 9, इस ऐसे ही रहेगा। माइनस ये 2 क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी का ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, और माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब इजिली सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट भी होगा तो क्या होगा, आपस में डायगोनल एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ पे 9 होगा, और माइनस माइनस 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करके लिख दो, ये डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा तुम्हारा किसका, a माइनस 2b का। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस 7 हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 9 8 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बात, ठीक है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट का क्या होता है आपका, ये आंसर हो जाता है, मतलब फर्स्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 6 है कि 5 है, जो भी है देख लेना, ये है, ठीक है, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है। सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि b प्लस सी माइनस 2a, तो b क्या दिया आपका, देखो यहाँ पे निकाल लो, b प्लस b का एलिमेंट लिख लो, डायगोनल एलिमेंट ऑफ b 1 1 माइनस 4, प्लस डायगोनल एलिमेंट ऑफ c, डायगोनल एलिमेंट ऑफ c क्या है, माइनस 6 है, 3 है और 4 है, ठीक है। उसके बाद से माइनस 2a, 2a का एलिमेंट क्या है, ये है, तो माइनस यहाँ पे कर दो, डायगोनल एलिमेंट ऑफ 4 माइनस 10 और 18, इस तरीके से। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा बताओ, इन दोनों का आपस में ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 6, और ये क्या होगा, ये माइनस हो रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट का हो गया। दूसरे एलिमेंट के साथ करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस 3, और यहाँ पे माइनस माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा एलिमेंट के साथ करो तो ये क्या है, माइनस 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 4 और प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंपल इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे माइनस माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 4 10 हो जाएगा, 10 में से जाए तो माइनस 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 18, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 था या 5 था, जो भी था। और एक क्वेश्चन है इसमें थर्ड, एक और क्वेश्चन दिया गया, तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप वो खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिन अप कर दीजिएगा, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया। बोल रहा है कि गिवन द मैट्रिसेस ए बी सी, आपको मैट्रिसेस दिया गया है और वेरीफाई करना है ये, और ये क्या है, देखो 3 मैट्रिक्स दिया गया है, और ये देखो इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ब्रैकेट चेंज हो गया है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो क्या करिए, आप एलएचएस को ले लीजिए, एक बार सॉल्व कर दीजिए, और आरएचएस को एक बार ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और दोनों देखेंगे कि आप इक्वल आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो सोल्यूशन इसका, तो हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या दिया आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में इस तरीके से, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम ए प्लस बी मैट्रिक्स का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ए प्लस बी इस तरीके से निकाल लो, ए मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 3 माइनस 1 0 2 0 2 4, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। प्लस बी मैट्रिक्स क्या दिया आपका, इस तरीके से 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लो इस तरीके से, ये ब्रैकेट में हो गया, ए प्लस बी का सम कर लिए पहले, उसके बाद से सी मैट्रिक्स को आप सम करेंगे। तो सी मैट्रिक्स क्या दिया आपका, 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5, दिस इज योर सी मैट्रिक्स, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम सम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इन दोनों का हम सम कर लेंगे। कैसे सम करते हैं, जैसे सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जैसे होता है वैसे ही करेंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, इन दोनों का सम करो, देखो क्या आता है। तो यहाँ पे आएगा 2 और 9, 9 2 11, 1 और 7 8, 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 प्लस 4 5, ये क्या हो जाएगा 4, 0 प्लस 4 4,
0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 और 1, 2 1 3 और 6 4 10, ये आ जाएगा आपका ये ए प्लस बी मैट्रिक्स ये आ गया। अब प्लस सी करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट आप समझ जाएगा कि सी मैट्रिक्स है, ठीक है। स्पेस कम है, क्या है, स्पेस कम है, इसीलिए क्या है मैंने ये लिख दिया। अब इन दोनों का सम करके देखो, इन दोनों का सम करके देखो क्या आता है। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी पड़ जा रही है बोर्ड पे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इनका ये वाला प्लस सी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस सी मैट्रिक्स ये है, ठीक है। अब इन दोनों का हम सम करके देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट कितना आता है। तो देखो भाई यहाँ पे 2 और 11 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 और 11 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 और -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 और 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 और -1 दैट इज 3 आ जाएगा यहाँ पे। 4 और 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 9 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 और 4 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका LHS का ये वैल्यू आ गई, इसे आप क्या कर लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। LHS की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट करिए, मैं RHS को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो आप इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आ जाओ, RHS को हम सॉल्व करते हैं। RHS सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे RHS ले लीजिए, टेकिंग RHS की वैल्यू क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले b प्लस सी को मैट्रिक्स को हम सम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे a मैट्रिक्स ऐसे लिख दो इस तरीके से, b प्लस सी, b मैट्रिक्स क्या दिया आपका, b प्लस सी मैट्रिक्स दोनों का सम कर लो। डायरेक्ट यहाँ मैं सम करके लिख देता हूँ, b प्लस सी डायरेक्ट यहाँ पे सम करो, ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 और 3 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। 5 और -1 डेट इज 4, 4 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो ये आ जाएगा। तीसरे वाला एंट्री देखो, 9 2 11, 1 और 4 5 हो जाएगा। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, बी प्लस सी मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, बी प्लस सी निकाल लिया। अब इसमें तुम क्या करो, ए मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ए मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को ऐड करके देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। या इसी के आगे लिख लो, यहीं पे लिख लो, स्पेस कम है तो। ए मैट्रिक्स को ऐड करो तो देखो 11 और 2 13, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 4 और ये 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट हमने LHS सॉल्व किया था, ये वैल्यू आया था, और इक्वेशन 2 हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों क्या है, मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका वेरीफाइड हो गया प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कोई भी स्टेटमेंट को मैट्रिक्स में। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ना कुछ कमेंट करके जो बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपका क्या होता है, जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन होते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आपका NDA हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक्स का वहां पे पूछता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बार एयरफोर्स का XY ग्रुप का जो पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का था भी, 2 मैट्रिक्स दिया था और पूछा था कि XY मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसे क्या कर लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या करो, इसको ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस, मान लो प्लस है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 5 2 0 9 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 6 0 -1, ठीक है। अब इनको ऐड करो, देखो भाई y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, x 2x बचा, ठीक है।
इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जिस तरीके से ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा और 9 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x की वैल्यू ये है, तो अब 2 क्या कर देगा, इधर मल्टीप्लाई किया उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये क्या कर देगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 0 8 8। अब 2 क्या करेगा, हर एक एलिमेंट में, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें डिवाइड करेगा, 8 में क्या करेगा, 2 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4। दिस इज योर x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप क्या करिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर देंगे, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए y की वैल्यू भी निकालते हैं, हम देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो देखो भाई y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू इस तरीके से रहने दो। अब कोई भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दो x की वैल्यू को, तो कैसे पुट करेंगे देखो वही हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके देख लो, किसी में पुट करो आपकी मर्जी है। तो यहां पुट x इज इक्वल टू क्या, 4404 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलना वो देखो पहले। तो x की वैल्यू आप पुट करो तो 4404 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 5209। ठीक है, अब x इधर प्लस किया उधर जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। तो सब्ट्रैक्शन करेगा तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ। 5 में से क्या गया, 4 गया। 2 में से -4 गया। 0 में से 0 गया। 9 में से 4 गया। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आपकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखो, पहले वैल्यू आ रही है देखो, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। 2 में से -4, ये -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देना, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहां पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया हुआ स्टूडेंट, इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस भी सॉल्व किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 मान लो इसे और इक्वेशन 2 मान लो। इसमें हम बोल रहे हैं कि x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, क्वेश्चन 9th या 10th में आपने, कि दो लीनियर इक्वेशन होता था, उसमें x और y की वैल्यू हम निकालते थे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था। तो वो सब मेथड से यूज करके हम क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वही ट्रीटमेंट करना है, उसी तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या एक्स की वैल्यू निकालना है या वाई की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लो, कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट को क्या कर दो, सेम कर दो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और उसके बाद से क्या कर देना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, इजीली आपका वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y की भी कोफिशिएंट सेम करके कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे सोल्यूशन इसका देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 10 और ये कितना हो जाएगा -4 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा -14। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर क्या करो, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या कर दो, 3 इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, जब माइनस करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट वो देखो, ये तो 2x प्लस 4y प्लस 4y। ठीक है, ये आ जाएगा और माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर रहा है ना, तो ये इसमें माइनस इंटू कर देगा और इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 6 4 10 -4 2 -14। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 की और माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या दी गई है, 6 -6 0 -4 2 1, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो ये 2x से 2x कैंसिल आउट, y और y कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 -0 तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
-4 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, +4। तो और ये 4 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 -2 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -14 और -1 ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो 5y इक्वल टू ये आ गई। अब y की वैल्यू निकालना आती है, क्या हो जाएगा, 5 इसमें डिवाइड कर देगा, तो 5 डिवाइड कर देगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5 इसमें डिवाइड कर देगा, 5 क्या कर देगा, इसमें डिवाइड कर देगा, तो ये देखो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, ये -3 हो जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, आपकी y की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस y की वैल्यू क्या करो, उठा के इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू क्या करते हैं, उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो आप इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, डस्टर क्या आ गया, डस्टर। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y की जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू क्या, जो भी वैल्यू दी गई है 0 2 2 2 0 0 -3, ये वैल्यू आएगी y की वैल्यू। हम क्या करें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2x और इस y को क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इक्वल टू मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 0 2 2 0 3 -3। अब क्या करो, पुट करने के बाद ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ y की वैल्यू, तो 0 2 2 0 0 -3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे ना 6 -6 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 2 1। ठीक है, ये वैल्यू और प्लस वाई, तो प्लस वाई ये हो गया। अब 2x की वैल्यू जो आएगी वो देखो भाई, 2x की वैल्यू ये देखो, ये 6 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -4 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दो, इधर 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 -2 1 -2 1 -1। दिस इज योर x की वैल्यू एंड दिस इज योर y की वैल्यू, तो ये x और y की वैल्यू ये हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपका सिमिलर क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको खुद से ट्राई करिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तभी भी कोई भी डाउट है तो ये मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे जाके फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाउट के बारे में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, या कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपका जो भी छोटा मोटा कॉमेंट होगा तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।